स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, इस क्लास में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो चैप्टर है उससे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगन किसको बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। वो क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है, जैसे वन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट कोई फिगर क्लोज नहीं कर पाया, सेकेंड लाइन ये भी क्लोज नहीं कर पाया, तो फिगर को क्लोज करने के लिए कम से कम कितने लाइंस होने चाहिए? 3 लाइंस। ये देखिए 3 लाइन मिलके एक फिगर को चारों तरफ से बंद कर दी, ये क्लोज कर दी। तो पॉलीगन इसको कहते हैं ए क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन क्लोज फिगर नहीं बनाता है, 2 लाइंस भी नहीं बनाता है, कम से कम कितने लाइन होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं? 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से, ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है। तो मींस पॉलीगन सब कम से कम कितने लाइन सेगमेंट से बनता है? 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। वो क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इट मीन बाय द पॉलीगन? ए क्लोज्ड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब एकदम फ्लैट प्लेन फिगर जिसमें हाइट ना हो। ये प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। ये हमेशा इसमें लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेंगी। पॉलीगन में हमेशा स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, लेकिन कर्व में क्या होता है, वो लाइन स्ट्रेट भी होते हैं और गोल कर्व लाइंस भी होते हैं, इसीलिए उसको कर्व्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स। इससे जो है देखिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना, ये 4 लाइन सेगमेंट से 5, इससे फिर 6 से 7 से बहुत सारे लाइन सेगमेंट से जो है जो क्लोज फिगर बनेगा उसको हम कहते हैं पॉलीगन। बट आपको ध्यान देना है कि पॉलीगन उस फिगर को कहते हैं जिसके लाइंस जो है वो स्ट्रेट हो, ठीक है। अगर ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके है तो ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये ऐसे है, ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है, तो 2 लाइन तो इसमें स्ट्रेट है बट ये कर्व है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन किसको बोलते हैं? ए क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है पॉलीगन। पॉलीगन के वर्टिसेस वर्टिसेस किसको बोलते हैं? या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ए पॉइंट वेयर two adjacent line segments meet to each other। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स एडजेसेंट का मतलब अगल बगल जो एक दूसरे के बगल में लाइन है, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं।
So students, vertex means a point where two adjacent line segments meet to each other. Means जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये दोनों जहां मिल रहे हैं ये वर्टेक्स है। ये और ये लाइन दोनों एक दूसरे के बगल वाले हैं, दोनों जहां मिल रहे हैं ये वर्टेक्स है। ये और ये एडजेसेंट है, जहां मिल रहे हैं ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं? तो अ पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर दो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं। ठीक है, इसके फिगर में एक आप कोई भी पॉलीगन ऐसे बना देंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसके वर्टेक्स क्या हो गए? सो ए बी सी पॉइंट, ए बी सी एंड डी आर इट्स वर्टिसेस। ये इसके क्या है? वर्टिसेस है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वर्टिसेस के बाद फिर साइड्स। साइड्स किसको बोलते हैं? व्हाट यू मीन बाय द साइड्स? ठीक है, मींस जो पॉलीगन का जो लाइन है, द लाइन सेगमेंट ऑफ ए पॉलीगन, द आउटर लाइन सेगमेंट, द आउटर या एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, द external line segments are called sides of a polygon. ठीक है, मींस पॉलीगन का जो एक्सटर्नल साइड है, जो बाहर वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं। जैसे हम इसी फिगर को अगर बनाते हैं, ए बी सी डी, नेमिंग कहीं से भी आप फिगर का करेंगे, बट एक ऑर्डर में करेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, या तो क्लॉकवाइज ए बी सी डी लिखिए, या इधर से एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी, एक सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। सो इसका ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी line segment AD, line segment CD and line segment BC are its sides। ये इसके क्या है? sides है। ओके, अब डायगोनल, डायगोनल किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द डायगोनल? तो डायगोनल का डेफिनेशन ये है कि जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन मिलाता है उसको डायगोनल कहते हैं। A line which meet the opposite vertex वो लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है। जैसे ये ए बी सी डी ई, ये पॉलीगन है। तो डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, इसके इधर से बगल में जो है ये इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये भी एडजेसेंट है, लेकिन इसके अपोजिट में ठीक उल्टा कौन है? एक सी है और एक डी है। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएगा जो लाइन, जैसे इसको डायगोनल को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। जैसे एक लाइन ये मिला है तो ACX का डायगोनल हो गया, यहां से एक लाइन ये मिला है तो ये क्या हो गया? ADs का डायगोनल हो गया। इसी टाइप से यहां से एक लाइन इस E के अपोजिट में B है, जिसको मिला ये डायगोनल हो गया। फिर E के अपोजिट में ये E का A और D, ये तो बगल वाले हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट में कौन है? B और C है। तो जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन मिलाता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। जैसे फिर एक यहाँ अपोजिट वर्टेक्स है, B के सामने ये और ये, एक तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, एक ये बन गया, तो ये सब इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, सो कौन कौन से ए से कौन कौन सा डायगोनल बना? AC, AD, B से कौन सा बना है? BE, अपोजिट
वर्टेक्स जो मिला है और इधर BD, उसके बाद C से कौन सा बन रहा है AC या CA, वो तो हमने लिख ही दिया है, और एक C से E बन रहा है CE, ठीक है। उसके बाद D से कौन सा बन रहा है, एक BD बन रहा है, वो भी हमने नोट कर दिया है, एक AD बन रहा है, वो भी नोट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद E से कौन सा बन रहा है, तो E से AC और EB, तो EC जो है आपका हो गया, EB भी हो गया, तो ये क्या है R, इट्स डायगोनल्स, मतलब इस फिगर का डायगोनल्स है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको कि पॉलीगन किसको बोलते हैं, यानी वो क्लोज किसी भी फिगर को हम स्ट्रेट लाइन से, यहां कर्व लाइन से नहीं बोल रहे हैं, कर्व लाइन से जो बनता है उसको कर्व्स कहते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा आपका क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। और एक क्लोज्ड फिगर स्ट्रेट लाइन से कम 3 लाइन से बनता है, एक लाइन ये बनाएंगे, एक ये, और उसको क्लोज करने के लिए थर्ड लाइन चाहिए। तो एक क्लोज प्लेन फिगर 3 लाइन सेगमेंट से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, और उससे ज्यादा आप कितने भी लाइन सेगमेंट स्ट्रेट से बना सकते हैं। तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनेगा, और उससे ज्यादा कितने भी लाइन से वो बने उसको पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन का वर्टेक्स क्या है, तो पॉलीगन के जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं AB और AD, A पर मीट किया तो A पॉइंट जो है वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, C और ये D वर्टेक्स है। साइड्स किसको बोलते हैं, द एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। जो एक्सटर्नल लाइंस होते हैं, जो बाहर वाले लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम साइड्स कहते हैं। जैसे AB एक बाहर का लाइन है, AD है, ये CD है और ये BC है, तो ये इसके साइड्स हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं, सो a line which meet the opposite vertex, यानी वो लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि A के अपोजिट में D और C है, तो इसको जो लाइन डॉटेड लाइन से मैंने मैच किया है वो उसको डायगोनल, ये जितने भी अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहे हैं ये सब डायगोनल्स हैं। तो ये पॉलीगन है, और पॉलीगन से रिलेटेड ये जो है उसका वर्टेक्स, साइड और डायगोनल है। इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ ए पॉलीगन पढ़ते हैं।